आज का हमारा दर्स कुरान सूरह माइदा की आयत नंबर 4 से शुरू हो रहा है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अहकामात बयान फरमाए थे जानवरों के मुताल्लिक, यानी किन जानवरों का खाना हमारे लिए हराम करार दिया और किन अशिया का। उसमें मुर्दार का ज़िक्र किया, खून का ज़िक्र किया, इसके अलावा दीगर कुछ चुपाए खिंजीर का ज़िक्र किया, जो चोट खा के मर गया उसका ज़िक्र किया, जो गिर के मरा। इस तरह के जो हलाल जानवर भी इस मौत से मरे वो भी हराम करार दिए गए। इसके बाद यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछते हैं इनके लिए कौन सी चीज़ हलाल की गई है, यानी आपसे पूछते हैं ये लोग कि हमारे लिए क्या हलाल है। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आप कहिए तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल की गई हैं, यानी जो भी चीज़ पाकीज़ा है हलाल करार दिया। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुतकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, और जो तुमने शिकारी जानवर सुधा लिए, यानी कि जिनको सिखाया हुआ हो, इस हाल में कि तुम उन्हें शिकार का तरीका सिखाने वाले हो। मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, तुम इन्हें इस तरह सिखाते हो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, यानी वो जो शऊर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दिया पकड़ने का, शिकार करने का, इसी तरह तुम वो शऊर किसी जानदार में मुंतकिल कर देते हो, किसी बाज में, कुत्ते में, या और किसी भी शिकारी जानवर में। एक बगले की तरह का जानवर होता है जिससे मछली का शिकार किया जाता है, तो ये वो बगला की तरह का वो जो जानवर होता है वो उसकी बहुत लंबी सी गर्दन होती है, तो वो समंदर में मछली जो है उसको पकड़ता है और निगल लेता है, और वो उसके मैदे में नहीं जाती। उसकी क्वालिटी ये है, वो मछली उसके मैदे में नहीं जाती, वो उसके हलक के थोड़ा नीचे एक स्पेस होती है, खाली जगह होती है, वहाँ पे आ जाती है। उसको मछली के शिकार के लिए उस परिंदे को, परिंदा ही है वो, उस परिंदे को इस्तेमाल किया जाता है। और वो अगरचे छोटा सा ही उसका गला होता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी मछलियाँ अपने अंदर कर लेता है। बत्तख से मिलती जुलती सी उसकी शक्ल है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, शिकारी कुत्ते का जिक्र किया गया और अकाब का, ये जो जानवर कोई भी शिकार करते हैं वो शिकार अगरचे ज़िंदा हो या मुर्दा हो, उस शिकार को हलाल करार दिया गया। अब वो सिखाया हुआ हम कब समझेंगे कि ये सिखाया हुआ भी है? वो सिखाया हुआ हम उस वक़्त उसको कहेंगे कि जब वो शिकार को खाएगा नहीं, शिकार को खाता नहीं है, वो पकड़ के मालिक के पास ले आता है, उसकी ये इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी हुई है। अब जो ये कहा कि वो जिंदा या मुर्दा, वो हम ये समझेंगे कि वो शिकार को पकड़ते हुए उस कश्मकश में उसने चीर फाड़ की है। वो जो प्रोफेशनल किस्म का शिकारी कुत्ता होता है वो जानवर को खाता नहीं है, वो मालिक के पास लाता है, फिर मालिक उसे देता है, फिर वो खाता है। तो इस तरह का जो शिकारी जानवरों से किया गया शिकार है उसको हलाल करार दिया। फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, सो इस शिकार से खाओ जिसको वो शिकारी जानवर तुम्हारे लिए रोक रखें, और शिकार छोड़ते वक़्त इस शिकारी जानवर पर अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ो। जैसे वो तीर चलाते वक़्त या गोली चलाते वक़्त तकबीर का पढ़ा जाना है, ऐसे ही ये कहा कि जब वो आपने शिकारी जानवर को छोड़ना है तो उस शिकारी जानवर को भी छोड़ते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, यानी तकबीर पढ़ी जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए।
उज़्कुरुस्मल्लाह, यहाँ पे ये है कि अल्लाह का नाम लेके, तो अल्लाह का नाम लेने से मुराद यही कि वो तकबीर जो हम ज़िबा करने से पहले पढ़ते हैं, उस तकबीर को पढ़ा जाए शिकार छोड़ते वक्त। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द हिसाब लेने वाला है। ये शिकार जो है, अब तो इसकी अगरचे ज़रूरत बहुत कम हो गई है, इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रही, लेकिन कुछ चंद सदियाँ ही पीछे चले जाएं, बहुत ज़्यादा भी ना पीछे जाएं, चंद सदियाँ पीछे चले जाएं, तो जो इंसान का तर्ज़ ज़िंदगी था, रहन के सहन का तरीका था, उसके अंदर ये शिकार की बड़ी अहमियत थी। इंसान ने जब शऊर पकड़ना शुरू किया इस दुनिया पे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो ऐसा ही था, वो शिकार करके ही खाते थे, पालने का तो तसव्वुर ही नहीं था कि वो कोई पाल के खाए मुर्गियाँ या कोई जानवर पाल के खाए। बस वो इंसान की इब्तदा चूँकि जंगलात में थी, तो जंगलात में वो जंगली जानवर ही जो फिर रहे होते थे उनको ही पकड़ के खाते थे। तो ये एक पुरानी तारीख है शिकार की, तो इसकी अब भी मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उस कदर ज़रूरत अब इसकी नहीं रही। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पेश भी हो तो उसके सारे अहकामात कुरान ने बयान किए हुए हैं। अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, यानी जो चीज़ें पाक थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हलाल होने का ज़िक्र बयान यहाँ पे फरमा दिया। व तआमुल्लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम, और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है। अहले किताब से मुराद यहूदियों का और नसरानियों का। यहाँ पे जो ये कहा कि अहले किताब के ज़बीहे के मुतालिक, इसमें अब दो राय हैं। एक तो ये कि जो अहले किताब हैं सही माने में वो अहले किताब भी हो, यानी मुवहिद तो हो, मुशरिक ना हो, शिरक ना करता हो, अल्लाह पे ईमान हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबूवत को नहीं तस्लीम करता, लेकिन खुदा को मानने वाला है, बाकी अम्बिया को उससे पहले जो है वो मानता है। तो उस नसरानी का या उस यहूदी का ज़बीहा यहाँ पे हलाल करार दिया। लेकिन इसमें एहतियातन जो मुफस्सिरीन ने और फुक़हाए किराम ने ये एक एहतियातन कहा कि अगर बचना मुमकिन है इन लोगों के ज़बीहे से तो फिर बचा जाए, यानी जो ईसाई का और जो यहूदी का ज़बीहा है इसकी बहरहाल हिल्लत मौजूद है। अगर कोई खा लेता है तो हम ये नहीं कहते कि वो उसने हराम खाया। अगर ईसाई ने या यहूदी ने किसी ने कोई दावत पेश की, तो ये आम मामला हमारा पेश आता है रमज़ानुल मुबारक में, वो ईसाई मुसलमानों की इफ्तारियाँ करवाते हैं। ये मसला 2-3 दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में मुझसे पूछा भी गया कि हमारा क्रिश्चियन है जी, वो हमारा एम्प्लॉय है, तो वो कह रहा कि हम आपकी इफ्तारी करवानी है। तो पहले नंबर पे तो वो बाज़ार से ही लेगा, ज़ाहिर है मुसलमान ही होते हैं अक्सर। लेकिन अगर बिलफर्ज वो घर में भी खुद ही कर रहा है, फिर भी जो अहले किताब है उसका ज़बीहा हलाल होता है, उसके साथ बैठ के खाना पीना जायज़ है। वो उसकी जो मुमानत की सूरत है ना, वो ये है कि आप हमदर्दियाँ बटोरना शुरू ना कर दे वो आपसे, इसलिए बचने की जो है वो तलकीन की गई। अब होता ये है, ये बड़े मसाइल हमारे यहाँ मौजूद हैं कि कोई गैर मुस्लिम फैमिली एक दूसरे के करीब होती है, बड़े करीब होते हैं, तो बच्चे करीब हो जाते हैं। फिर वो मतलब बड़ों की नहीं सुनते, कहते हैं कि हमने करना ही करना है, वो इतना फिर करीब हो जाते हैं, फिर उन्हें कोई रोकना मुमकिन होता है, अगली नस्ल तबाह हो जाती है। अब वो अगली नस्ल जो है वो ना इधर के रहे ना इधर के रहे, बाप अपनी तरफ खींचेगा, माँ अपनी तरफ खींचेगी, फिर मुमकिन है किसी एक तरफ वो चले जाएं, और ये मुमकिन है कि वो गुमराही वाले रास्ते पे चले जाएं। तो इसलिए बतौर इंसानियत के उनके साथ हमदर्दी रखी जाए, लेकिन वो इतना करीब ना हो जाए कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाए, फिर बचना उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए, यहाँ तक ना पहुँचे। इसके बाद कहा वल मुहसनातु मिनल मुमिनाती वल मुहसनातु मिनल लदीना ऊतुल किताब,
मिन कबलिकुम इज़ा अतीतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिदी अख्दान, और आज़ाद पाक दामन मुसलमान औरतें और तुमसे पहले अहले किताब की आज़ाद पाक दामन औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं। यानी जो अहले किताब ख़वातीन हैं उनके साथ निकाह का जवाज़ दिया गया। लेकिन ये वाला भी जवाज़ है, ये भी जवाज़ तो है, लेकिन इसमें भी हत्तल इम्कान बचा जाए, क्योंकि अगली नस्ल का फिर सवाल है। आपका अमल आपके तक हो गया कि आपने अपना ईमान बचाते हुए आप अपने ईमान पे कायम रहे, वो अपने ईमान पे रही, लेकिन फिर जो आइंदा नस्ल आएगी उसका ईमान मशकूक हो जाएगा। हम देखो ना जी, साढ़े एक बड़े मशहूर सियासतदान ने, उन्होंने एक यहूदिया खतून नाल शादी की थी, बच्चे भी हो गए। वो है तो मुसलमान का खून था उन बच्चों में, मुसलमान के बच्चे थे, फिर तलाक हो गई, बच्चे माँ की कस्टडी में चले गए। तो जाहिर है वो यहूदिया, तो उसने यहूदिया के हिसाब से तरबियत की, तो मुसलमानों के बच्चे चले गए ना। तो इसलिए अगर यह खदशा है कि अगली नस्ल जो है वो उसका ईमान जो है वो मेरे इस अमल की वजह से तबाह हो सकता है, तो इसलिए बचा जाए, फोकियत दी जाए मुसलमानों को ही, यानी मुस्लिम खतून को तरजीह दी जाए। बहरहाल जवाज़ है। इज़ा अतीतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना वला मुत्तखिदी अख्दान, जब तुम उनके महर उनको अदा करो, यानी उनका हक महर उनको अदा करो। मुसलमान से आज़ाद मुसलमान हो या अहले किताब है, उनका महर अदा करो, तो कहा कि ये आपके लिए जायज़ है। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना वला मुत्तखिदी अख्दान, तुम इनको निकाह की कैद में लाने वाले ना हो, इलानिया बदकारी करने वाले और नाखुफिया तरीके से आशना बनने वाले। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि निकाह को आप बतौर कैद ले रहे हो, उनको अपनी कैद में लेने के लिए। तो ये ऐसे भी बड़े मामलात होते हैं कि जो निकाह का अक़द है वो उसमें मकसद निकाह नहीं होता, उसमें मकासद कुछ और होते हैं। अब मतलब किसी खातून से शादी की, वो अगरचे कोई उसको खूबसूरत भी नहीं है, कोई उसकी तरफ मिलान भी नहीं है, लेकिन उसके पास जायदाद थी, वो जायदाद हथियाने के लिए बाद में खातून को पूछा ही नहीं है, वो बेचारी कैद होके बैठी है। तो कहा इस तरह की सूरत हाल हरगिज़ ना हो। वमन यकफुर बिल ईमानी फ़क़द हबित अमलु, और जिसने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया बेशक इसका अमल ज़ाया हो गया। ईमान कबूल किया, नेक अमाल किए, उसके बाद अगर दोबारा फिर वो कुफ्र की तरफ लौटता है तो उसने जो नेकियां की थी वो नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब हो गया, वो नेकियां भी उसकी गारत होके रह गई। एक रुई का गोदाम हो, उस गोदाम को जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफ़ी है। वो एक हरफ़े कुफ्र जो ज़ुबान से अदा हो गया, उसने वो सारा रेशम जला देना है, जो नेकियां इकट्ठी की हैं, वो इस फरमाया हयात वो ख़त्म कर देगा। वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और जिसने ऐसा किया यानी ईमान के बाद फिर कुफ्र की तरफ दोबारा लौटा, वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में होगा। लोग कह रहे होंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने घाटे का सौदा किया, ये खसारे के ताजर हैं, घाटा खरीदने वाले ताजर हैं। इसके बाद एक नया मौजू शुरू हो रहा है। यहाँ तक हलाल व हराम की कुछ चीज़ें जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। तो यहाँ से जो वुज़ू की फ़र्जियत है उसको बयान किया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, ए ईमान वालो जब तुम इरादा करो नमाज का, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरे को धो, वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को कोहनियों समेत, वमसहू बिरूसिकुम, और अपने सर का मसा करें, व अर्जुलकुम इलल काअबैन, और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो।
ये यहाँ पे वज़ू के फ़राइज़ बयान हुए हैं इस आयत में, यानी वो चीज़ें जो वज़ू के अंदर धोना फ़र्ज़ है। उनमें नंबर 1 चेहरे का धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत हाथों का धोना, नंबर 3 सर का मसा करना और नंबर 4 पाँव धोना। इसके अलावा हम वज़ू के अंदर जो भी करते हैं वो बाकी सुन्नतें हैं। ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जिसका कुरान में हुक्म दिया गया है। तो यहाँ पे ज़िम्नन जो है मैं थोड़ा सा वज़ू का तरीका बयान कर देता हूँ कि जब वज़ू की हम नियत करते हैं पाकीज़गी के लिए, तो तस्मीया पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए पहले अपने हाथों को ये घुटनों तक धोया जाए और यहाँ पे यूँ फिलहाल कर लें। यह हदीस पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम हाथ या पाँव को धो तो उनमें खिलाल करो ताकि उसमें आग खिलाल ना करे, जहन्नुम की आग खिलाल ना करे, क्योंकि इम्कान होता है हाथों की या पाँव की उंगलियों के दरमियानी हिस्से के खुश्क रहने का, ये इम्कान होता है। ज़ाहिर है जब ये खुश्क रह गए तो वज़ू नहीं हुआ, जब वज़ू नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगी। तो ये भी सुन्नत है। उसके बाद कुली की जाए, मसवाक दस्तियाब है तो उसको किया जाए, अगर नहीं तो ये शहादत की उंगली से अपने दांतों को साफ़ करें। 3 दफ़ा कुली करने के बाद फिर नाक में पानी चढ़ाएं, 3 दफ़ा बाएं हाथ से साफ़ किया जाए। उसके बाद चेहरे को 3 दफ़ा धोया जाए। चेहरे की जो मिकदार है धोने की वो ये जो पेशानी के जो बाल स्टार्ट होते हैं यहाँ से ये थोड़ी के नीचे तक, यहाँ जहाँ पे ये हड्डी उभरी हुई होती है, फिर इस कान की लोग से इस कान ये दरमियान में जितना भी आता है इसको धोया जाए। अब दाढ़ी का होता है, दाढ़ी अगर घनी है तो उसमें फिलहाल किया जाए यूँ, और अगर हल्की फुल्की है जैसे ये तो फिर पानी लेके हल्का सा यूँ कर दिया जाए, पानी चुल्लू में लेके दाढ़ी को धो दिया जाए। अगर घनी है तो फिर जड़ों तक पहुँचाना ये ज़रूरी नहीं है जैसे आपकी है, तो इसमें आप 3 दफ़ा धो के उसके बाद फिलहाल कर दें। आपकी भी इसी तरह घनी दाढ़ी है माशाल्लाह। तो उसके बाद कोनियों को धोया जाए, हाथों को बाजू पूरे कोनियों समेत, ये जो हड्डी होती है यहाँ पे इसके ऊपर तक धोना है। अच्छा, अज़ा का 3 दफ़ा धोना ये सुन्नत है, 3 दफ़ा धोना ये सुन्नत अमल है। अब वो 3 दफ़ा धोने का तसव्वुर उस वक्त ज़्यादा होता है जब आप किसी बर्तन से लेके धो रहे हैं। तो जब टूटी चलाई हुई है तो उसके नीचे 1 दफ़ा ही किया और आपने 3 दफ़ा यूँ मसल दिया और आपको ये यकीन है कि अब ये मुकम्मल धुल चुका है, तो ये 3 दफ़ा धोने के मुतरातिफ है। फिर ऐसे ही ये दूसरा भी। उसके बाद मस्से की बारी आती है। मस्से में आपने हाथों को यूँ बनाना है, ठीक है, ये मतलब 2-2 उंगलियां अलहदा रखनी है, यूँ बना के पोजीशन इस तरह हाथों की, ये ऐसे पीछे लेके जाएं, ये 6 उंगलियां, फ़र्ज़ अदा हो जाता है। फ़र्ज़ मसा जो है आपने मतलब कि यूँ किया, वो फ़र्ज़ जो था ना सर का मसा करना वो अदा हो चुका है। लेकिन सुन्नत तरीका जो है वो ये है कि आप यूँ लेके जाएं, फिर जो हथेलियाँ हैं इनको पीछे से ऐसे की तरफ, फिर ये उंगलियों को कानों में, और ये जो अंगूठों का पेट है इसको कानों की पिछली साइड पे, और फिर ये हाथों का जो पिछला हिस्सा है इससे गर्दन का मसा करें। गले का ज़रूरी नहीं है साथ में, यहाँ तक बस यूँ कर दिया, गर्दन का मसा, इसे कहते हैं गर्दन का मसा करना। पूरे गले का मसा ये ज़रूरी नहीं है, यानी ये सुन्नत अमल नहीं है, सिर्फ गर्दन का मसा किया जाए। उसके बाद पाँव का धोना। पाँव आप जब दाएं पाँव से स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटी उंगली से धोना शुरू करें, उसमें फिलहाल भी करते जाए उंगलियों में, और टखनों से ऊपर तक धोएं, दोनों ही पाँव इसी तरह। अब हर उज़्व को धोने की एक अलग-अलग दुआ भी है, तो जिसको दुआएं नहीं आती वज़ू की वो हर उज़्व पे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता रहे। उसके बाद शहादतैन पढ़ी जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये बाद में वज़ू के पढ़ना, ये भी सुन्नत अमल है। अच्छा, इसके बाद कहा व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम जुनबी हो तो अच्छी तरह पाकीज़गी हासिल करो, यानी अगर गुस्ल फ़र्ज़ है तो उसको कहा जाता है जुनबी होना। तो अगर कोई जुनबी है तो वो पाकीज़गी हासिल करे, यानी इससे मुराद के वो गुस्ल करे,
व इन कुंतुम मर्दा, और अगर तुम बीमार हो, औ अला सफरिन, या मुसाफिर हो, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लमस्तुमुन निसा, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत करके आए, या तुमने औरतों से मुबाशरत की, हम बिस्तरी की, फलम तजिदु मा अन फतयम्ममु सईदन तय्यिबन, बस तुम पानी को ना पाओ, यानी किसी के ऊपर वुज़ू लाजिम है या गुस्ल लाजिम है, इन दोनों में से किसी भी कैफियत में है, और वो मरीज़ है, यानी मरीज़ से मुराद ये है कि वो पानी नहीं अपने जिस्म पे बहा सकता, कोई ऐसा उसको चोट लगी हुई है कि अगर वो पानी बहाएगा तो खदशा है कि वो मज़ीद बीमार हो जाएगा, या मतलब वो बंदा वैसे ही बीमार है, उसको शदीद सर्दी है, तो अगर वो वज़ू करेगा तो उसके और बीमार होने का खदशा है, मुमकिन है कि वो उसकी मौत वाक़ई हो जाए। ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे -50 डिग्री होता है कि वो आप मतलब कि हाथ निकालें दस्ताने से, बाहर हाथ जो है वो जम जाएगा फ़ौरन, इतना मतलब कि शदीद दर्जा हरारत ठंडा होता है, तो इतना नीचे गया होता है। तो ऐसी सूरत हाल में अब मतलब वो मसा ही बचता है उसके ऊपर, और पानी दस्तियाब नहीं है, उससे मुमकिन नहीं होता वज़ू करना, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है हर तरफ, तो पत्थर के ऊपर मसा किया जा सकता है ऐसी सूरत हाल में। ऐसे ही कोई मुसाफिर है जहाँ दूर दराज उसे पानी नहीं मिल रहा, मुसाफिर ये कि एक एक मील इस तरफ, एक मील इस तरफ, ठीक है, और एक मील पीछे की तरफ पानी नहीं है, और जिस तरफ जा रहा है वहाँ 2 मील तक उसे ये अंदाज़ा है कि पानी नहीं होगा, फिर वो बंदा तयम्मुम करेगा। फ़तयम्ममू सईदन, पाक मट्टी से तयम्मुम करो, फ़मसहू बिवुजूहिकुम, तयम्मुम का तरीका बताया जा रहा है। फ़मसहू बिवुजूहिकुम, पहले अपने चेहरों का मसा करो, व ऐदियकुम मिन, और उसके बाद हाथों का इस पाक मिट्टी से मसा करो। जो तयम्मुम है उसका तरीका ये होता है कि अपने हाथों को यूँ रखें पत्थर पे या मट्टी पे, या जो मट्टी की जिन्स है, जो भी मट्टी की ज़मीन की जिन्स है उससे तयम्मुम जायज़ है, चूना है और भी मतलब जो इसकी जिन्स से हो मट्टी की, उससे गाची होती है वो भी इसी, रोड वो भी इसी जिन्स से है। ये वाला जो पत्थर लगाया होता है ये भी पत्थर ही है, ये भी ज़मीन की जिन्स ही शुमार किया जाता है इसे भी। तो अपने हाथों को ज़मीन पे रखें, आगे लेके जाएं, फिर पीछे एक दफ़ा लेके आएँ। और मट्टी अगर लगी है, मट्टी चेहरे पे लगाना मकसद नहीं है, मट्टी को आप यूँ झाड़ दें अगर मट्टी ज़्यादा लगी है तो, ठीक है ना, फिर अपने चेहरे पे उसको घूर फेर लें, जैसे पानी बहाया जाता है ऐसे कर लें, और फिर नीचे रखें, फिर एक दफ़ा आगे लेके जाएं, फिर पीछे लेके आएँ, फिर ये पहले दायां यहाँ से शुरू करें ऐसे, और फिर ऐसे वापस ले जाएं, यानी नीचे से शुरू करें ऊपर से लाके वापस, ये हो गया। ऐसे फिर दूसरा हाथ भी नीचे से शुरू करें और ऊपर, तयम्मुम हो गया। तयम्मुम में बस इतना ही होता है, नियत होती है पाकी हासिल करने की, तो चंद सेकंड में तयम्मुम जो है वो हो जाता है। और तयम्मुम इस सूरत में भी हो जाता है कि अगर नमाज जनाजा रह रहा हो, किसी का नमाज जनाजा रह रहा है, तो वो अगर ये समझता है कि अगर मैं वुज़ू में मशगूल हो गया तो ये तो मौका नहीं मिलेगा, या नमाज ईद रह रही हो, क्योंकि जनाजे का भी नेमुल बदल नहीं है, जनाजा गया तो उसके बाद गया, ईद का भी नेमुल बदल नहीं है, जुमे के लिए नहीं कर सकता, यानी जुमा अगर रह रहा हो, क्योंकि जुमे का नेमुल बदल है जोहर की नमाज, जुमा रह गया तो वो जोहर पढ़ लेगा। तो जिस नमाज का नेमुल बदल नहीं है उस नमाज के लिए अगर वो जा रही है तो उस नमाज के लिए तयम्मुम करना ये जायज़ है। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, अल्लाह तुम पर
तंगी हरगिज़ नहीं करना चाहता, यानी अल्लाह तुम्हें तकल्लुफ़ में नहीं डालना चाहता। वलाकिन युरीदु लियुत्तहिराकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, लेकिन वो तुमको खूब पाक करना चाहता है। वलियुतिम्म निअमतहु, ताकि वो तुम पर अपनी नेमत को पूरा करे, अलैकुम तुम पर, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। यानी ये जो वुज़ू को कहा कि वुज़ू लाजिम पकड़ें, गुस्ल करें, अगर पानी नहीं है सूरत हाल बताई, तयम्मुम करें, तो कहा कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह कोई तुम्हें तंगी में डालना चाहता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पाकीज़ा रखना, अपनी नेमत पूरी करना चाहता है आप पे। नेमत क्या पूरी करना चाहता है? जब इंसान पाक होता है, पाकीज़ा हालत में होता है, गोया उस वक़्त वो फरिश्तों का हम नवा होता है। जिस तरह वो एक पाकीज़ा मखलूक है, इसी तरह इंसान मलाइका का हम नवा होता है। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरक़ात मुसलसल नाज़िल हो रही होती है। तो जुनबी आदमी जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, उसके मुतालिक ये हदीस पाक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी देर तक उस घर में है, उतनी देर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो है उसका साया उस घर से उठा हुआ होता है। इसलिए जल्द अज जल्द जो है वो पाकी की हालत में आना चाहिए। अगर कोई मजबूरी है तो मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाने वाला है। किसी मजबूरी की सूरत हाल में, मतलब सर्दी की ठंडी रातें हैं, उसमें मुश्किल है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें माफ़ फरमाने वाला। लेकिन अगर मुमकिन है तो फौरी तौर पे, और ऐसे ही बावुज़ू रहना। बावुज़ू वुज़ू जो है ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि ये नमाज के लिए ही लाजिम हुआ है कि जब नमाज पढ़नी है तो ही वुज़ू करना है। आम हालत में भी बावुज़ू रहने की बरक़ात हासिल होती हैं। एक आम इंसान है जिसका वुज़ू नहीं है, और एक वो है जिसका वुज़ू है, दोनों में फ़र्क रखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ज़्यादा उसके शामिल हाल है जो वुज़ू की हालत पाकीज़ा है, फरिश्तों का हम नवा वो बना हुआ होता है शख्स, वो शैतान के हथकंडों से महफूज रहता है। दुआ है जो कुछ भी आज हमने पढ़ा सुना समझा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पे अमल की तौफीक दे, और जो नहीं समझ सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।